हाय स्टूडेंट्स, आई एम सुनील दत्त और आप सब देख रहे हैं एसकेएम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका पुनः स्वागत है। इस साइंस क्लास में डिस्क्राइब कर चुके थे प्लांट, ट्रीज और इसके टाइप्स में 3 टाइप्स को डिस्क्राइब कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहले नहीं देखे हैं उस वीडियो को पहले देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। और 4th टाइप आपका जो है वो है क्लाइंबर्स। ओके बेटा, तो क्लाइंबर्स में देखते हैं क्लाइंबर्स क्या आता है। क्लाइंबर्स, ओके बेटा, तो क्लाइंबर्स की डेफिनेशन अब लिखते हैं, मेरे साथ लिखते रहिएगा। क्लाइंबिंग प्लांट्स, स्टार्टिंग करते हैं। क्लाइंबिंग, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, क्लाइंबिंग प्लांट्स। ओके बेटा, आर प्लांट्स विच, जो, विच, ठीक है बेटा, लिख लिया। विच क्लाइंब अप ट्रीज आर ऑब्लिक। ओके बेटा, ट्रीज आर ऑब्लिक अदर्स tall objects। ओके बेटा, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है, अभी आगे बता रहा हूं, अदर टॉल प्लांट्स। ओके बेटा, लिख लिया। इज कॉल्ड एज क्लाइंबर्स। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा बेटा। ये आर ऑब्लिक लिखा हुआ है। आर का मतलब होता है अथवा, ऑब्लिक का मतलब भी अथवा होता है। जब दोनों चीजें लिखी होती हैं तो इसकी हिंदी के साथ जाएंगे। क्लाइंबिंग प्लांट्स, चढ़ने वाले पौधे, वह पौधे होते हैं। यहाँ पर कर लेंगे आर प्लांट्स। ओके बेटा, आर प्लांट्स वह पौधे होते हैं। विच मीन्स जो या वह, ठीक है, तो यहाँ पे लिखे विच मतलब वह पौधे। क्लाइंब आप जो चढ़ते हैं, ट्रीज पेड़ों पर, आर मीन्स अथवा, ऑब्लिक अदर टॉल ऑब्जेक्ट्स पेड़ों पर अथवा दूसरे लंबे ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो उनका उद्देश्य होता है। जैसे हम बाम्बू लगाते हैं, तो कहने का मतलब यह है अथवा वो पेड़ों पर चढ़ते हैं अथवा किसी लंबे ऑब्जेक्ट्स पर चढ़ते हैं, किसी एक पर अथवा दोनों पर भी चढ़ सकते हैं। तो इसका आर का मतलब क्या है? आर मीन्स ऑब्लिक में अथवा और वो दोनों का सेंस भी देते हैं। ओके बेटा, अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पर आर और ऑब्लिक। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। ओके बेटा, एग्जाम्पल की ओर। नाउ स्टूडेंट्स, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कुकम्बर, सेकंड है मनी प्लांट्स, थर्ड है अस्परगस, ठीक है, और 4th दिया गया है बैंगन बोलिया। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? क्लाइंबर्स के हैं। ये एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझ में आ जाए, इनका आइडेंटिफिकेशन एक जो नीचे दे रहा हूं इमेज, उसमें अच्छे से किया गया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके बेटा, ये एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझ में आ जाएं, इसके लिए नीचे एक इमेज दी गई है, इसमें इनको आइडेंटिफाई किया गया है, इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट है 5th टाइप्स। ये कौन सा है? लास्ट चलते हैं 5th टाइप्स की ओर। ये है क्रीपर्स। ओके बेटा, तो क्रीपर्स प्लांट्स को हम डिफाइन करते हैं। सम बिग स्टेम्ड हर्ब्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। ओके बेटा, यह ऐसे कह सकते हैं जिनका ऐसे हर्ब्स, क्योंकि हम हर्ब्स की डिफिनेशन आपको बता चुके हैं और एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता है, तो जब हर्ब्स की बात की गई है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्लांट्स की बात की जा रही है। ओके बेटा, तो कहते हैं जो हर्ब्स के प्लांट्स हैं उनसे भी और कम, जो हर्ब्स की तरीके से ही
कमजोर स्टेम्स वाले इसमें क्रीपर्स में आते हैं। और ये क्या करते हैं, स्प्रेड मीन्स फैले हुए होते हैं। कहाँ पर, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर फैले हुए होते हैं। सच प्लांट्स, ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स प्लांट्स के अंतर्गत रखा जाता है। अब मेरे साथ इसको राइट कर लीजिएगा। ओके बेटा, तो यहां लिखेंगे सम बीक, ठीक है। बीक की स्पेलिंग कभी मिस नहीं होगी, ऐसा फंडा मैं बता देता हूं, ठीक है बेटा। देखिएगा फंडा के लिए क्या है, ये है बीक मीन्स कमजोर, और ये बीक क्या है बेटा, सप्ताह, ये क्या है, कमजोर, कमजोर की डिफिनेशन है। और बीक मीन्स क्या होता है, सप्ताह, ठीक है बेटा। ऐसी इसकी डिफिनेशन मैं ट्रिक बता देता हूं जिससे आप कभी स्पेलिंग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा ई हमारी 2 हैं, ठीक है। इसमें भी बेटा ई कितनी है, कितनी है, 1 है ना, यस। तो ये क्या है, कमजोर, समझ में आ गया। जिसमें एक ही है, सिंगल ही है, वो क्या है, कमजोर, ठीक है। तो अब डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो डेफिनेशन में लिखते हैं सम बीक स्टेम्ड, स्टेम्ड प्लांट, स्टेम्ड की बात की गई थी। उसके बाद सम बीक स्टेम्ड हर्ब्स, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हर्ब्स की बात कर रहे हैं। स्प्रेड, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ओके बेटा, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, सच प्लांट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ओके बेटा, क्रीपर्स। ये पौधे हमें क्या कहलाते, किसके कैटेगरी में रखा गया है, क्रीपर्स की कैटेगरी में रखा गया है। एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है बेटा, ध्यान से देख लेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डिफिनेशन या टाइप्स प्लांट्स की अच्छे से बता सकते हैं। फर्स्ट आता है वाटरमेलन। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था बेटा, वाटरमेलन, ओके बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल वाटरमेलन है। अगर आपने अच्छे से वाटरमेलन के प्लांट्स को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड पर स्प्रेड ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद सबको पता है पंपकिन, सुना है कि नहीं सुना है, पंपकिन, पंपकिन मीन्स बताइए, यस, कद्दू। पंपकिन को भी देखा है, वाटरमेलन को भी देखा है। अब ये कुछ लोग कहते हैं सर ये तो हमारे यहाँ किस पे होता है, छप्पर पे होता है, यस वहां भी होता है। मगर इसको फैलने का अगर देखा जाए एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में, अगर इसकी क्या है कल्टीवेशन किया जाता है, इसको पंपकिन को फील्ड पर उगाया जाता है वाटरमेलन की तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको अच्छे से इमेज में दिया गया है और देख लीजिएगा। ओके बेटा, तो ये आज यहीं से एंड होता है, ठीक है बेटा। अब इसके क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। आप देखते हैं, ठीक है बेटा, कि कितनी अच्छे से पढ़ाई की है, क्या नोट्स बनाए हैं। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि सर वो वीडियो मुझे नहीं मिला है, प्लीज सर दोबारा सेंड कर दीजिएगा। अगर वीडियो मिले हैं तो नोट्स आपने अच्छे से बना लिया होगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद कल इसके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें जैसे क्लास वाइज आप अच्छे से करते हो, ठीक है। ये बेटा मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से, आपकी पढ़ाई जो है आपके न्यू पैटर्न से दी गई है। तो आज मुझे टॉपिक ही अच्छा लगा था, हालांकि ये सेकंड क्लास है लेकिन जो टॉपिक्स आज मैं पढ़ा रहा था ये इंटर लेवल तक इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में, ठीक है बेटा। तो आप ये बुक से पढ़ा रहा था, आपको मैं बता देता हूँ ये आपके टाइप्स हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था पढ़ा दिया गया है, ठीक है बेटा। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी आपको जैसा कि आप क्लास में पढ़ते चले आ रहे थे वैसे आपको दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये मत सोचिएगा कि सर के पास कोई इसका डाटा नहीं है, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स भी ध्यान रहे जो आज तक होमवर्क नहीं सेंड किए हैं,
ठीक है, उनकी भी अटेंडेंस यहाँ लगती है और उसी के अकॉर्डिंग उनको क्लास भी प्रमोट की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं।